Now, after isolation of DNA fragment, now this one is the DNA fragment. DNA fragments के pieces हैं. Now, after isolation, these are inserted into a vector. This one is generally plasmid vector are used. Vector. Now, desired DNA, foreign DNA, target DNA, which are introduced into the plasmid. For recombination, DNA बनाने के लिए हम लोग फॉरेन DNA को पहले प्लाज्मिड में इंसर्ट करेंगे. ठीक है. इंसर्ट करने के लिए DNA फ्रैगमेंट जिस जीन से लिया गया है वहाँ पे जो हम लोगों ने उसे कट करके लिया, तो इसमें जो हम लोगों ने इंडोन्यूक्लियस एंजाइम को यूज़ किया, सेम इंडोन्यूक्लियस एंजाइम, restriction इंडोन्यूक्लियस एंजाइम आर यूज्ड फॉर द कटिंग ऑफ द प्लाज्मिड ऑल्सो. इसको भी सेम एंजाइम से उसे कट करेंगे पर्टिकुलर साइट पे, रेस्ट्रिक्शन साइट पे उसमें कट करेंगे और इसे इंट्रोड्यूस कर देंगे इसमें, कि जैसे आप दोनों को आप ले लिए और इस तरह से ये आपका कट हो गया. अब यहाँ पे हम लोग इस तरह से इसे, ये हो गया हमारा रिकॉम्बिनेट प्लाज्मिड वेक्टर. ठीक. नाउ सो इन द नेक्स्ट स्टेप दिख रहा है. नाउ इंसर्शन ऑफ ए फॉरेन DNA फ्रैगमेंट इनटू ए वेक्टर. जो अभी इंसर्ट करना है फॉरेन DNA फ्रैगमेंट को इनटू ए वेक्टर. नाउ द DNA thus isolated as above is fragmented as above इसलिए लिख रहे हैं कि अभी जो हम लोग पहले जो किए हैं लास्ट क्लास में कि आइसोलेशन कैसे हम लोग आइसोलेट करते हैं DNA को, उसको पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे above वर्ड लिखा गया है. अदरवाइज आप केवल इंसर्शन करेंगे तो आप above ना लिखेंगे, नहीं लिखना होगा. सो द DNA thus isolated as above is fragmented, पहले छोटे छोटे पीसेस में लिए, by using the specific restriction enzyme. ठीक है. पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज़ करेंगे टू डेवलप स्पेसिफिक कोहेसिव एंड, और साथ में उसमें आपके कोहेसिव एंड भी आपके डेवलप होंगे. ये जो जैसे ये DNA लिया है आपका, तो अब इसको डिटेल में अगर एक फ्रैगमेंट को देखेंगे तो ये या तो इस तरह से इंड कोहेसिव इंड, इसे कोहेसिव इंड कहते हैं, या ब्लंट इंड, कि किस तरह का हम लोग ले रहे हैं. अगर कोहेसिव इंड ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारा प्लाज्मिड भी उसी तरह से, केवल ऐसे कट नहीं होगा. ये कटिंग जो है आपका इस तरह से आपकी कटिंग होगी, जिससे आपका एक साइड में ये छोटा और ये आगे ऐसे, और इस साइड में ये पीछे ये आगे, इस तरह से आपका कोहेसिव इंड, तब जाके ये इस पे जाके सेट हो जाएगा. तो उस तरह से ही लेते हैं. दोनों में बिल्कुल नाइट्रोजन बेस सेम होंगे बट कोहेसिव इंड होगा. या ब्लंट लेंगे तो फिर ये भी आपका, या ये ले या दोनों साइड से ब्लंट लेंगे तो बिल्कुल दोनों साइड का ये आपका डबल स्टैंड भी, ये दोनों यहाँ से ये बिल्कुल ये और इस तरह से रहेगा. यहाँ वाले में बिल्कुल ये ऐसे, तो यहाँ पे भी ये ऐसे, ये आगे ये पीछे, इस तरह से थोड़ा सा गड़बड़ा गया, ये इस तरह की कटिंग होगी तो आके ये सेट हो जाएगा. ठीक है. सो उस तरह का कोहेसिव एंड वाला इस तरह से DNA फ्रैगमेंट को पहले ले लेते हैं. नाउ द क्लोनिंग वेक्टर में यूज़ कर रहे हैं एक जनरल एक प्लाज्मिड को. प्लाज्मिड फॉर एग्जांपल PBr322 ले लिए. इज ऑल्सो ट्रीटेड विद द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जिससे इसे कट करके लिए हैं उसी से इसे भी कट करेंगे. ये तो आपका फुल आपका प्लाज्मिड है, उसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया तो इस तरह का आपका आया.
ठीक है। सो दैट द कोहेसिव एंड्स जनरेटेड मे हैव कॉम्प्लीमेंट्री रेसिड्यूज सिमिलर टू फॉरेन डीएनए। जो फॉरेन डीएनए है आपका, ये जो फॉरेन टारगेट डीएनए है उसका सेम रेसिड्यू जो है आपका कॉम्प्लीमेंट्री आपका यहाँ पे होगा। ठीक है। नाउ जब दोनों को कंबाइन किए तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड आपका बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इंसर्ट कर दिए फॉरेन डीएनए फ्रैगमेंट को इन वेक्टर में। अब वेक्टर भी जो है वो आपका रिकॉम्बिनेंट वेक्टर ये तैयार हो गया। अब रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को इंसर्ट करेंगे हम लोग होस्ट सेल में। सो नेक्स्ट स्टेप, इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। अब जो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा तैयार होगा, इस तरह से लोग पूरा पढ़ चुके हैं पूरे फुल पेपर में। कई इस तरह से अब वेक्टर प्लाज्मिड लें या कॉस्मिड लें या बैक्टीरियोफेज लें, किसी को जो भी आप ले रहे हो, तो वहाँ पे जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसमें है उसको अब हम लोग होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करने के लिए उसमें मेथड्स आपके 2 मेथड्स हैं, बाय ट्रांसफॉर्मेशन और बाय ट्रांसडक्शन। ठीक है ना। recombinant DNA formed is to be introduced into the host cell where it can replicate। अब होस्ट सेल में इसे हम लोग इंट्रोड्यूस कर देंगे, इसे इंट्रोड्यूस कर देंगे। होस्ट सेल में डालना है तो होस्ट सेल का अपना डीएनए है और इधर हम लोग इसको डाल दिए, इस तरह से डाल दिए। अब यहाँ पे ये रेप्लिकेट होना स्टार्ट हो गया और ये जो हमारा डिज़ायर्ड डीएनए है उसके हमें फ्रैगमेंट्स मिल जाएंगे। या इस तरह से ले, या अगर हमारा फेज़ है तो फेज़ में आपने वो भी पढ़ा है कि फेज़ में इस तरह से इन्फेक्ट करके इस तरह से यहाँ पे हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए लेके और उसे बैक्टीरियोफेज के थ्रू इसमें इंसर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे बैक्टीरियोफेज से भी इंसर्ट कर सकते हैं और कॉस्मिड वेक्टर से इंसर्ट कर सकते हैं या सेटल वेक्टर के थ्रू हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो वेक्टर तो बहुत सारे हैं, 2-3 आप लोगों ने पढ़ा, तो उसके थ्रू हम लोग उसे इंसर्ट करेंगे। सो वेयर इट कैन रेप्लिकेट। अब होस्ट सेल में जब डालेंगे तो वहाँ वो रेप्लिकेट करेगा और करता है एंड फॉर्म क्लोन, और इस तरह से वो क्लोन का बहुत सारी कॉपी बनाएगा। दिस इज अचीव्ड बाय आइदर बाय ट्रांसफॉर्मेशन और बाय ट्रांसडक्शन। तो होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करना रिकॉम्बिनेंट डीएनए को वो कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसडक्शन। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, किस टाइप का जब इंट्रोड्यूस होगा तो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कब कहेंगे और ट्रांसडक्शन किससे कब कहेंगे, इसको देखिए आगे। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन, द इवेंट्स ऑफ इंटरिंग द प्लाज्मिड containing foreign DNA fragments into a bacterial cell। जब हम लोग प्लाज्मिड को इंटर करेंगे बैक्टीरियल सेल में, जो अभी यहाँ पे ये वाला ये प्लाज्मिड को जब बैक्टीरियल सेल में इंट्रोड्यूस करेंगे तो इस तरह का जब आपका इंट्रेंस होगा तो उसे बोलेंगे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन। सो द इवेंट ऑफ इंटरिंग द प्लाज्मिड, वो प्लाज्मिड हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा, कंटेनिंग फॉरेन डीएनए को लिया है ये आपका प्लाज्मिड, तो इनटू ए बैक्टीरियल सेल। जब बैक्टीरियल सेल में हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसे कहेंगे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन। सेकेंड वन है आपका ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या है, यहाँ पे हमारा बैक्टीरियोफेज का आपका यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा। सो द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज पैकेज्ड इनटू एम्प्टी हेड ऑफ लैम्डा फेज। पहले ये आप पढ़ चुके हैं ट्रांसडक्शन में कि इस तरह से रहता है, तो हमारे पास एम्प्टी इस तरह के बैक्टीरियोफेज में आपने पढ़ा है, इस तरह के कई रहेंगे। ठीक है, इसके अंदर अब हम लोग इसमें
रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पैक कर देंगे। ये एम्प्टी आपका जो हेड है उसमें हम लोग पहले इसे पैक कर देंगे बैक्टीरियोफेज में, उसके बाद इसे इंट्रोड्यूस कर देंगे हम लोग होस्ट सेल में। तो उस तरह का जब ट्रांसफ़र होगा आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए का होस्ट सेल में, तो उसे कहेंगे हम लोग ट्रांसडक्शन। सो द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज पैकेज्ड इनटू empty head of lambda bacteriophage, full stop. E. coli bacterial cell are infected with these phases. ठीक है, यहाँ पे भी इकोलाई बैक्टीरियल सेल ही ले रहे हैं, यहाँ भी लिया है बैक्टीरियल सेल, बट यहाँ पे आपके फेज के थ्रू वो इन्फेक्ट किया जा रहा है, तो उसे ट्रांसडक्शन बोलेंगे। दिस फेज मेडिएटेड डीएनए ट्रांसफ़र इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन और ट्रांसफेक्शन। एक तरह का इन्फेक्शन है, इस तरह से इंट्रोड्यूस करना, उस पर टच करके उसे इंट्रोड्यूस करना, तो उसे ट्रांसफेक्शन भी बोलते हैं, ट्रांसडक्शन भी बोलेंगे। ट्रांसफेक्शन को देखो डिटेल में क्या है ये, ए हाइब्रिड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड इन्फेक्शन, दोनों को मिला दिए। ट्रांस, यहाँ से ट्रांस आ गया आपका, और इन्फेक्शन ये दोनों का, तो ट्रांसफेक्शन, ट्रांस आ गया ट्रांसफॉर्मेशन से, और फैक्शन आ गया इन्फेक्शन से। तो ये हाइब्रिड ट्रांसफेक्शन वर्ड जो है ये हाइब्रिड है आपका, दोनों का कॉम्बिनेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन आपका बैक्टीरियल सेल में तो इंटर कर रहा है, इसलिए ट्रांसफॉर्म वैसे बैक्टीरियल सेल में इंटर करना, ट्रांसफॉर्मेशन, और साथ में इन्फेक्शन, उसके ऊपर टच करके उसे इन्फेक्ट कर रहा है। जैसे मॉस्किटो हमारे ऊपर कट करने के लिए बैठा, उसके बाद वो इंट्रोड्यूस करता है अंदर, तो उस तरह से है, तो वो इन्फेक्शन, तो दोनों मिल गया आपका, तो हाइब्रिड ट्रांसफेक्शन भी बोलेंगे या ट्रांसडक्शन। इस तरह से होस्ट सेल के अंदर उसे इंसर्ट कर देंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट हेडिंग है अब आगे आपका सेलेक्शन और स्क्रीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। अब है कि हम लोग इसे इंसर्ट कर दिए बैक्टीरियल सेल में, इसका हम लोगों को पहले उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो अंदर उसमें अंदर गया भी है या उसकी डेथ हो गई, क्या हुई, तो उसकी स्क्रीनिंग, उसका सेलेक्शन करना होगा कि रिकॉम्बिनेंट जो है वहाँ पे एज इट इज़ है होस्ट सेल में, सुटेबल जो भी होस्ट सेल है वहाँ है नहीं है, किस फॉर्म में है, ये देखना होगा। तो उसको हम लोग जो सेलेक्शन कहेंगे या उसकी स्क्रीनिंग कहेंगे। तो वो ये है आपका, आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू सुटेबल होस्ट सेल, नाउ रिपीट द लाइन, आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सुटेबल होस्ट सेल्स, कॉमा, इट इज़ एसेंशियल टू आइडेंटिफाई, पहचानना होगा कि उसमें है भी कि नहीं, आइडेंटिफाई दोज सेल्स, माने उस जो बैक्टीरियल सेल्स में डाला गया है, कोई एक ही में बहुत सारे बैक्टीरियल सेल्स में डाला जाएगा, उसे देखना, वो पहचानना होगा कि किस में है किस में नहीं गया। सो एसेंशियल टू आइडेंटिफाई दोज सेल्स विच हैव रिसीव्ड द रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, जो रिसीव किया है उसे हम लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा, पहचानना होगा कि इस सेल में गया है, इस सेल में नहीं गया, ये इन सब सारे सेल्स में गए हैं, इस सेल्स में नहीं है, तो ये हमें आइडेंटिफाई करना होगा। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्क्रीनिंग और सेलेक्शन। जैसे सेलेक्शन करते हैं ना, किसी एग्ज़ाम में सेलेक्ट करते हैं, कुछ बच्चों को सेलेक्ट कर लिया, तो वही यहाँ पे भी है कि ये जो हम लोग इंट्रोड्यूस कर दिए हैं इस तरह से, तो इस तरह से बहुत सारे आपके बैक्टीरियल सेल्स हैं। अब इसमें से सेलेक्ट करना होगा कि किस में गया, किस में इन्फेक्ट किया, किस में नहीं गया वो, और कहाँ पे वो आपका फुली आपका रेप्लिकेट हो रहा है। इसका सेलेक्शन करने के लिए भी कई मेथड्स हैं जिससे हम उसका स्क्रीनिंग करेंगे या उसका सेलेक्शन करेंगे। जैसे स्क्रीनिंग करते हैं कि एग्ज़ामिनेशन के लिए, कंपटीशन के लिए, कि स्क्रीनिंग करना होगा, पहले छांटना होगा कि किन बच्चों को लें, उसको कहते हैं स्क्रीनिंग करना होगा। तो वही चीज़ें यहाँ भी है कि पहले उसे पहचान के कलेक्ट करना होगा कि किस में फुली वो इंट्रोड्यूस सक्सेसफुली हुआ है और वहाँ वो डेवलप हो रहा है, उसे ही बोलेंगे स्क्रीनिंग करना या उसे सेलेक्शन करना। कब? आफ्टर
रिकॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेंट वाले को ना। उसके लिए जो मेथड्स है उसमें मेन जो पॉपुलर में कॉमन मेथड है वो है आपका कॉलोनी और प्लेग हाइब्रिडाइजेशन फॉर स्क्रीनिंग ऑफ लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज इसलिए कहा जा रहा है कि बहुत सारे डीएनए हैं आपके लाइब्रेरी, तो उसका ये मेथड है हाइब्रिडाइजेशन की। यहाँ पे भी आपका रेडियो एक्टिव लेवल आपका नाइट्रोजन बेस सेलुलोज है उस पर वो आपका आके बाइंड कर जाता है और फिर रेडियो एक्टिव लेवल्ड डीएनए प्रोब या आरएनए प्रोब इंसर्ट करते हैं, तो वहाँ पे उसमें वो हाइब्रिड करके वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाएगा। इसलिए यहाँ पे कॉलोनी को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन फॉर स्क्रीनिंग ऑफ लाइब्रेरीज ना। इसके लिए आपका ये डायग्राम है, अब पहले डायग्राम देखिए। दिख रहा है? चलिए इस डायग्राम में देखिए, ये एक मास्टर प्लेट में इस पहले बैक्टीरियल कॉलोनीज़ हैं, बहुत सारे बैक्टीरियल हैं यहाँ पे। बैक्टीरियल कॉलोनीज़ को के ऊपर ये अगर में ये आपका कल्चर हो रहा है। अब उसके बाद उसके ऊपर प्लेस कर देंगे नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर, जैसे साउदर्न में आप देखे थे उसी तरह से ये नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर डालते हैं और उसके ऊपर भी थोड़ा उसे प्रेशर ऊपर से डाल देते हैं। वेट डालने के बाद क्या होगा आपका, फिर उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से उसे हाइड्रोलाइज करते हैं, एल्कली हाइड्रोलाइसिस, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड से उसे हाइड्रोलाइज करेंगे और फिर उसे 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेक करते हैं। ये करने से क्या होगा, आपका बैक्टीरिया जो है आपका इसके अंदर वो बिल्कुल वहाँ पे वो ब्रेक हो जाएगा और डीनेचर आपका डीएनए जो है वो डीनेचर्ड हो जाएगा, आपका स्ट्रैंड जो है अलग हो जाएगा आपका उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो आपका ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, और जो नाइट्रोजन सेलुलोज फिल्टर है जस्ट इसके ऊपर ये डबल इसीलिए दिख रहा है, वो उस पे सारा आपका डीएनए जो है वो आपका बाइंड कर जाएगा। सो लिखा एंड बाउंड टू फिल्टर पे बाउंड हो जाएगा, तो केवल वहाँ से फिर नाइट्रोजन बेस फिल्टर को यहाँ पे ये आपका जो मेम्ब्रेन है ये नाइट्रोजन बेस फिल्टर है आपका ये, ठीक है, उस पे सारा बाउंड होके ये आपका बन गया आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, फिर उसे हाइब्रिडाइज कर रहे हैं, ये P32 डीएनए प्रोब लेके उससे हाइब्रिडाइज करेंगे ठीक है, रेडियो एक्टिव लेबल्ड करेंगे P32 से, और ये डीएनए प्रोब है इससे हाइब्रिडाइज कर देंगे। हाइब्रिडाइज करने के बाद हम लोग उसे जब रन करते हैं रेडियो एक्टिव फोटोग्राफिक फिल्म में, तो उसके बाद हमें स्पॉट्स आ जाएंगे और इस स्पॉट्स में देखते हैं कॉरस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक कॉलोनीज विथ डीएनए सीक्वेंसेस। ये जो कॉलोनी होगी उसमें वो स्पेसिफिक कॉलोनीज विथ डीएनए सीक्वेंस रहेंगे रिलेटेड टू रेडियो एक्टिव सी डीएनए प्रोब। जो यहाँ पे डीएनए यूज़ किया है उसी का यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग वो सारे यहाँ पे सीक्वेंस जो होंगे वो आपका डीएनए का वो रहेगा और वो पूरा आपके स्पॉट्स के फॉर्म में दिखेंगे। अब यहाँ से आइसोलेट कर लिया जाएगा। सो दिस फिगर इज कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। ठीक, ये कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, ये टेक्निक को यूज़ करते हैं फॉर स्क्रीनिंग और फॉर सेलेक्शन। सो the colony hybridization technique is based on the availability of a radio labeled DNA probe। उस पर डिपेंड करता है, रेडियो एक्टिव जो लेवल डीएनए प्रोब यूज़ कर रहे हैं। नाउ दिस टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट, किसने डेवलप किया इस टेक्निक को, एम ग्रोनस्टीन एंड D.S. हॉगनेस इन 1975 में। ये दोनों साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक को डेवलप किया। नाउ फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व। सबसे पहले बैक्टीरिया कैरिंग काइमेरिक वेक्टर्स
आर ग्रोन इनटू कॉलोनीज। ये जो आपका है बैक्टीरिया, यहाँ पे ये कॉलोनी पूरा ग्रो कर रहा है, जिसमें आपके ये काइमेरिक मतलब आपका ये रिकॉम्बिनेंट वेक्टर्स हैं। आर ग्रोन इनटू कॉलोनीज विच आर लाइज्ड ऑन नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर्स। जो आपका यहाँ पे ब्रेक होगा, नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर को यूज़ कर रहे हैं, और यूज़ करने पे वो उसके ऊपर आपका सारा बाइंड कर जाएगा नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पे। ना बैक्टीरियल डीएनए इज़ डीनेचर्ड। बैक्टीरियल डीएनए जो है आपका डीनेचर्ड होगा बाय द एक्शन ऑफ आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड से डीनेचर्ड एंड फिक्स्ड ऑन द फिल्टर, नाइट्रोजन सेलुलोज फिल्टर पे जाके फिक्स हो जाएगा टू फॉर्म डीएनए प्रिंट। और इस तरह से एक ये जो बना आपका वो डीएनए प्रिंट जो है ये भी आपका नाइट्रोजन सेलुलोज फिल्टर है, नाइट्रो सेल्यूलोज फिल्टर है। इस पे ये जो प्रिंट है वो है डीएनए प्रिंट आपका ये बना। ठीक है। डीएनए प्रिंट। ना denatured DNA is hybridized with a radioactively labeled probe। उसके बाद denatured होने के बाद उसे radioactive labeled probe से उसे रन करवाएंगे, सॉल्यूशन में उसे रन कराएंगे। सो denatured DNA is hybridized with a, तो हाइब्रिडाइज के लिए और उसका जो डीएनए स्ट्रैंड है वो आपका ब्रेक हो गया, सिंगल दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गया है। उसके बाद ये हम लोग जैसे रेडियो एक्टिव लेवल प्रोब को इंसर्ट करेंगे वो उसके साथ बाइंड कर जाएगा। सो कॉलोनीज कैरिंग द जीन सीक्वेंस विल बी आइडेंटिफाई। उसके बाद फिर उसे आइडेंटिफाई करेंगे बाय डार्क स्पॉट्स, जैसे स्पॉट्स आफ्टर ऑटो रेडियोग्राफी। जब ऑटो रेडियोग्राफी आपका फ़ोटो फिल्म जब उसके देखेंगे तो उसमें सारा आपका ये सीक्वेंस आपका पहचान में आ जाएगा। अगर नहीं है तो वो फिर वहाँ पे वो नहीं दिखेगा। तो इस तरह से हम लोग उसका सेलेक्शन कर लेंगे कि वो होस्ट सेल में है। नाउ द क्लोन सो डिटेक्टेड इज़ सेलेक्टेड। अब उस तरह के जो क्लोन होंगे जो डिटेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे उसे सेलेक्ट कर लेंगे एंड रिकवर्ड फ्रॉम मास्टर प्लेट। और जो ये मास्टर प्लेट में है यहाँ से फिर उसे रिकवर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका स्क्रीनिंग कि किस तरह से छांट लेंगे, किस तरह से उसकी स्क्रीनिंग करेंगे। अब स्क्रीनिंग करने के बाद अब उसकी कॉपी की जाएगी। सो फॉर्मेशन ऑफ क्लोन्स, अब उसकी क्लोन्स बनेगा। अब हमें क्लोन ही करना है ना, जो भी रिकॉम्बिनेंट ये फॉरेन डीएनए लिए हैं तो उसकी हमें कॉपी चाहिए। तो अब ये कॉपी उसकी अब जब सेलेक्ट हो गया तो अब उसकी कॉपी हो जाएगी ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सो द ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया कंटेनिंग रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड मल्टीप्लाई। जो आपका ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया है जो आपका रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को कंटेन कर रहा है वो अब मल्टीप्लाई करेगा ऑन कल्चर प्लेट। कल्चर प्लेट में वो मल्टीप्लाई करता अब चला जाएगा। दस द मल्टीपल कॉपीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर फॉर्म। मल्टीपल कॉपी आपकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बन जाएगी। दिस कुड बी आइसोलेटेड, प्यूरिफाइड एंड एनालाइज्ड। और इस तरह से उसे फिर हम लोग आइसोलेट कर लेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, एनालाइज कर लेंगे। अब इस डीएनए जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है अब इसको कमर्शियल लेवल पे हम लोग फिर
उसको यूज़ करेंगे एज ए एक्सप्रेशन जीन में। अब जिसका जो भी डिज़ायर जीन लिए हैं, अगर हम लोग इंसुलिन बनाने के लिए वो लिए हैं तो अब इंसुलिन के प्रोडक्शन में अब उसको यूज़ करेंगे उस डीएनए को, या क्या कहते हैं ग्रोथ हार्मोन के फॉर्म में अगर यूज़ करना है तो उसमें हम लोग यूज़ करेंगे। अब जहाँ हमें इसे यूज़ करना है, अब हमें बहुत सारी कॉपी बन गई क्लोन की, तो अब हम लोग इसके यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3rd यूनिट आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, कितना टाइम हो गया? 25 मिनट्स। चलिए अब नेक्स्ट है हम लोगों का स्टार्ट थोड़ा कर दें, फिर हम जैसा होगा आगे क्लास में करेंगे या ऑनलाइन ही करेंगे, फिर देखा जाएगा। अब है नेक्स्ट आपका 4th यूनिट। फोर्थ यूनिट में मेन अब आपको पढ़ना है जेम, जेम। जी फॉर जेनेटिकल या जेनेटिकली, ई फॉर इंजीनियर्ड, एम फॉर माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा और उसको उसके जीन में इंजीनियरिंग करी जाएगी। एक तरह से जेनेटिकली किसी भी माइक्रोब्स को इंजीनियर्ड करके उसका जो नेचुरल आपका जो कैपेबिलिटी है उसको मॉडिफाई करना। तो यही हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ भी रहे हैं कि एक नॉर्मल जो एक माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि कर्ड का बनना, मिल्क में हम लोग एक नेचुरल माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं, उसमें डाल देते हैं तो वो मिल्क जो है वो कर्ड का फॉर्म ले रहा है। लेकिन अगर उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग उसके जीन में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जीन में कुछ चेंजेस ला देंगे, अल्टर्ड कर देंगे, तो अल्टर्ड माइक्रोब्स आपके बन जाएंगे और उसको हम लोग यूज़ करेंगे आपका किसी भी चीज़ों के प्रोडक्शन में। जो लार्ज स्केल कॉमर्शियल स्केल पे जब हम लोग को प्रोडक्शन करना होगा तो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेम है, उसको हम लोग एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं और उससे हम लोग यूज़फुल सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करते हैं, यूज़फुल प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। सो कोई रॉ मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल कच्चा सामान लिया और उसमें इस जेम का यूज़ करके उसे यूज़फुल प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करेंगे, तो उसे ही बोलते हैं जेम। तो पहले हम लोग थोड़ा सा ये जेम जो है वही जैसे बायोटेक्नोलॉजी वर्ड आया, जैसे ही हमें जीन के बारे में नॉलेज हुआ, अब उस जीन का मैनिपुलेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे जीन का मैनिपुलेशन कहाँ करना है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। जेम में आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जीन में मैनिपुलेट करके उसमें हम लोग उसके जीन में चेंजेस ला के और उससे हम लोग यूज़फुल प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करेंगे, उसे ही कहा जाता है ये जेम। वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब्स, ये है आपका जेम का फुल फॉर्म। ठीक है, और इस माइक्रोब्स को फिर हम लोग यूज़ करेंगे जैसे कि ट्रांसजेनिक एनिमल। नेक्स्ट टॉपिक, 2 टॉपिक है इसमें आपको पढ़ना, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो जेम का यूज़ करके हम लोग कैसे किसी भी जीन को चेंज करके कैसे हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को कि एक नॉर्मल एनिमल है, एक ट्रांसजेनिक एनिमल है, तो इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में, उसको कैसे हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते हैं, का प्रोडक्शन करते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे इस यूनिट में। ओके, ना